अगर संजीव सर की आपने भी ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर होने वाले हैं। चलो बताता हूँ कैसे। तो जैसा कि सर ने बहुत सारे वर्ड्स इस सेशन में करवाए थे, लेकिन प्रॉब्लम हमारे तरफ से है। सर ने तो छाट छाट के एकदम रिपीटेड वर्ड्स करवाए जो कि आपको आसानी से आपके शिफ्ट में फंस सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें 1-1.5 घंटे की वीडियो करने के बाद भी एक वर्ड याद ही नहीं है। प्लिंथ, सेरेन, ऑब्सोलेट, मेटिकुलस, कर्सरी, क्या इसमें से आपको एक भी वर्ड याद है? तो चलिए देता हूं आप लोगों को ये स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको करके बताइए। तो जैसा कि इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लेक्सिबल, रिजिड, स्टबर्न एंड इनफ्लेक्सिबल, और प्लिंथ का आपको सिनोनिम बताना है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो यही हिस्सा होने वाला है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे याद नहीं होगा तो कहां से होगा सिलेक्शन? सेशन करने से नहीं, चीजें याद करने से होगा। तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि ये सेशन आपको सिखाएगा वो सारे हार्ड वर्ड, वो भी नेमोनिक्स के साथ, जो कि आसानी से आपको याद करवा देंगे। और आप देखेंगे कि अभी दिखाऊंगा कि 2-2 सेकंड में कैसे क्वेश्चन नेमोनिक्स से होते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पर सबसे पहला नेमोनिक्स ये रहा, प्लिंथ। प्लिंथ, प्लिंथ को अगर याद करना है तो प्लिंथ का मतलब होता है आज्ञाकारी और लचीला। प्लिंथ को मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पली और एंड। तो पली से पली बना लेंगे, अंट से अंट। पली का मतलब पाली हुई, यानी कि गाय बछड़े को पालते हैं ना, उसी प्रकार से अंट को हमने पाला। पली हुई आंट बड़ी आज्ञाकारी है, पली हुई आंट बड़ी आज्ञाकारी है, यानी कि प्लियांट का मतलब होगा पली हुई आंट हमारे लिए। पली हुई आंट बड़ा आज्ञाकारी है, याद हो गया। अब चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन, देखिए कितना सेकंडों में होता है। प्लियांट का मतलब हमने क्या किया, पली हुई आंट क्या होती है, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी मार के हट जाएंगे, 2 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है। कितना फास्ट हुआ। तो इस नेमोनिक्स के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी करो लाइक, फिर आओ। देखो बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे आज, 5 वर्ड देखने वाले हैं। तो सेकंड वर्ड है सेरेन, याद है? याद करवाता हूं। सेरेन का मतलब होता है शांत और निर्मल। क्या होता है? शांत और निर्मल। सेरेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, शेर ने। शेर ने, अब देखो क्या कर रहा है, शेर से लोग डर जाएंगे ना, डर जाएंगे ना, सबको शांत करवा दिया। शेर ने सबको शांत करवा दिया। इतना स्मॉल नेमोनिक्स है, आसानी से याद करवा देगा। शेर ने सबको शांत करा दिया, यानी कि सेरेन मतलब शांत होना। कर्सरी, कर्सरी को याद किया कैसे? कर्सरी का मतलब होता है सतही या जल्दी जल्दी किसी चीज को पढ़ना, यानी कि थारोली। जिस प्रकार से आपने इस वीडियो को जल्दी जल्दी देखा और वोकैब को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो कर्सरी का मतलब होता है जल्दी जल्दी किया हुआ काम। कर्सरी को हम कर्सरी को स पढ़ेंगे और सरसरी बना देंगे। क्या? कर्सरी को क पढ़ेंगे और सरसरी बना देंगे, यानी कि सरसरी निगाहों से पढ़ो ऊपर ऊपर से, सरसरी निगाहों से पढ़ो ऊपर ऊपर से, आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट को बहुत आसानी से याद करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एक न एक शिफ्ट में आपसे जरूर फंसेगा। तो ऑब्सोलेट की बात करते हैं। ऑब्सोलेट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अब, सो, लेट। ऑब्सोलेट को क्या करेंगे, अब, सो से सब, लेट से लेट। अब सब लेट हो गए हैं, इसलिए पुरानी पढ़ी हुई चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसा कि ये लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सब लेट हो गए हैं, इसकी वजह से पुरानी चीजें देखनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से लेट हुआ हूं, अब सब लेट हो गए हैं, पुरानी चीजें देखनी पड़ेगी, यानी कि पुराना पढ़ चुका, आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं मेटिकुलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, क्योंकि हर सेक्शन में कभी ना कभी मिल जाता है। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत सावधान। अब देखो ये दादाजी क्या कर रहे हैं, मिट्टी के कलश, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन रखे हुए हैं, इसको अगर सावधानी से नहीं रखे तो टूट सकता है। तो उसी से रिलेटेड बनाए हैं कि मिट्टी का कलश, मिट्टी से मिट्टी बन जाएगा, कलश कलश मिट्टी, मिट्टी का कलश ध्यान से रखो, मिट्टी का कलश ध्यान से रखो। तो कैसी रही ये सारे नेमोनिक्स? तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चलिए करते हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे 2-2 सेकंड में होता है। अब सो लेट हमने कैसे याद किया, जल्दी से दिमाग में दौड़ाएंगे कि अब सभी लेट हो गए हैं, इसकी वजह से पुरानी चीजें देखनी पड़ेंगी, 2 सेकंड लगने वाला है क्वेश्चन करने में। शेर कैसे याद किया कि शेर ने सभी को शांत करा दिया, शेर ने सभी को शांत करा दिया, तो काम आंसर हो जाएगा। मेटिकुलस कैसे याद किया था कि मिट्टी का कलश ध्यान से रखना पड़ता है, सावधानी से रखना पड़ता है, तो आसानी से डिलीजेंट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको मिलता है, एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोग सेम नेमोनिक्स बार बार दोहरा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 5 वर्ड 5 नए नेमोनिक्स के साथ इसी वाली वीडियो के। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने भी इस सेशन से जुड़ें, जिससे आपको सारे वर्ड्स आसानी से याद हो सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।